बस। तो आज क्लास में हम लोग सीखेंगे है तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। एक हाथ को टारगेट रखते दूसरा हाथ पंच की तरह जाता है और लास्ट में जाके ट्विस्ट हो जाता है, लास्ट में जाकर ट्विस्ट हो जाता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि हैंड का पोजीशन कैसे होता है। तो पहले जो हमारा हाथ रहेगा उसे बिल्कुल फिंगर्स को टच कर लेंगे और उसके बाद जो अंगूठे हो उसको इनर पोर्शन में रखेंगे, अंदर की तरफ, दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो हमारा अंगूठा टूट सकता है। अगर हम किसी से हिट करेंगे तो हमारा अंगूठा प्रेशर आएगा। तो हमें अपने अंगूठे को इन साइड में रखना, अंदर की तरफ, और सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ अपर लेयर, सिर्फ ये टच होगा। अभी जैसे मैंने हाथ को किया था आपको मेरा अंगूठा नहीं दिखेगा। अगर मैं ऐसे करते तो अंगूठा दिख सकता है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको अंगूठा को अंदर की तरफ छुपा के रखना है ताकि आपका इनर पोर्शन यूज हो। इसलिए इसको इनर हैंड टेक्निक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और हाथ बिल्कुल ऐसे ही, और सभी फिंगर्स बिल्कुल टच, किसी में गैप नहीं रहेगा। तो जब आप ऐसे बनाना सीख लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि हाथों को सीधा बिल्कुल होल्ड, देखेंगे कि हाँ आपका अंगूठा अंदर की तरफ हो रहा है कि नहीं। अगर आपको फील होता है कि नहीं आपका अंगूठा बाहर की तरफ है तो उसको अंदर की तरफ दबाएं। ऐसे बार बार चेक करें अपना, नॉर्मली चेक कर सकते हैं ऐसे करके। हाँ, मेरा अंगूठा अंदर की तरफ है। आप ऐसे देखिएगा, अगर आपका अंगूठा दिख रहा है तो उसको छिपाइए, नहीं तो इंजरी हो सकता है बहुत ज़्यादा। जब अंगूठे को अंदर रखना सीख लेंगे, फिंगर्स को टच, बिल्कुल स्ट्रेट, हार्ड, इसको इतना फिक्स रखना है ताकि जब हिट करे तो आपके फिंगर्स एक दूसरे से हिट ना करे, ऐसे वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ताकि अपने आप को संभाल के रखें। और जब ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली एक पंच की तरह होता है। इसको करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले पंच करना सीख लें। जब आप पंच करना सही से आएगा तभी आप हितों को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं इसको एक बेसिक करके बताता हूँ। जो उसका फर्स्ट बेसिक ये है कि आपको टारगेट फिक्स करना है। हर एक टेक्निक में टारगेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी में वैसे ही मेरा लेफ्ट हैंड टारगेट फिक्स कर रहा है और राइट हैंड जिससे मैं करूँगा टेक्निक वो मेरे कमर पे रहेगा। तो उसके बाद ये पुल होगा और ये हाथ पंच की तरह जाएगा। तो मैं इस पुल को बाद में बताऊँगा, पहले मैं वो पंच करके दिखाता हूँ। नॉर्मली पंच होता है स्ट्रेट, लेकिन हमारा जो टेक्निक होगा है तो वो सीधा जाएगा। और जो है तो टेक्निक होता है वो स्पेशली नेक पे या हेड पे होता है या जॉ पे। नेक के ऊपर कहीं भी होगा, नीचे नहीं। नीचे भी होता है, हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टिव जगह है तो वो होगा हमारा नेक, हेड, हमारा जॉ लाइन, या फिर हम लोग चेस्ट लेवल पे या फिर रिस्ट पे भी हिट कर सकते हैं। लेकिन वो पोजीशन मिलता नहीं है जल्दी, उसके लिए पंच कंफर्टेबल और ज़्यादा बेहतरीन होता है। ये होता है, इसको यूँ समझिए कि आपको पंच जा रहा है, सामने वाले ने ब्लॉक करने की कोशिश किया कि सीधा आएगा, लेकिन आप कब हाथ घूम जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्पेशली इसका यूज़ हेड और नेक पे करें, और इसका यूज़ तभी करें जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो, ना कि सामने वाले को सिर्फ मारने के लिए। कराटे के हर एक टेक्निक सिर्फ बचाने के लिए। हम कराटे का सबसे मेन बेस ही है कि देयर इज नो फर्स्ट अटैक इन कराटे। हमेशा अपने आप को बचाने के लिए हर एक टेक्निक का यूज़ करें। तो चलिए वापस आते हैं। तो नॉर्मली हैंड को पंच की तरह लेके जाएं और पंच का जो टारगेट होगा वो चेस्ट पे नहीं बल्कि अपने फेस पे रखें, सीधा जाएगा। और सीधे जाते समय और इस बात पे ध्यान रखिए कि अपने हल्का सा अपने एल्बो को बाहर की तरफ करेंगे और शोल्डर को भी। पंच में बॉडी फुल स्ट्रेट फेंकता है, लेकिन हेइतो में शोल्डर और एल्बो थोड़ा सा बाहर जाता है। स्ट्रेट गया और लास्ट में ट्विस्ट हो जाएगा, लास्ट में ट्विस्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। ये पंच है, ये सीधा जाएगा तो पंच, और ये शोल्डर हल्का सा खुलेगा कि सामने वाले को समझ में ना आए। जैसे आप दूसरे हाथ से करेंगे वैसे आप दूसरे हाथ से करेंगे, पंच को स्ट्रेट लेके जाएंगे। और जैसे ही हमारा पंच, सोचेंगे कि आप कब हमें एल्बो को आउट करना है, कब इन करना है, कब चेस्ट को रोटेट करना है। तो उसका बेसिक यूज बता देता हूँ कि जैसे ही आपका पंच हाफ क्रॉस में है, आपका हैंड आपके रिब्स में टच में आए, उसी वक्त आपका शोल्डर उसको घुमा देगा और घुमा के ही तो करेगा। किससे करते हैं, स्ट्रेट जाएगा और जैसे ही हमारा हाथ हमारे चेस्ट के नजदीक आएगा तो शोल्डर को थ्रो करेंगे हल्का सा, ये नहीं बहुत ज्यादा थ्रो कर देंगे, बिल्कुल माइनर सा। और शोल्डर और एल्बो दोनों को हल्का सा आउट करेंगे। ये नहीं कि यहीं से फेंक देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले स्ट्रेट ही ले, पहले आपका हैंड स्ट्रेट ही आएगा और जैसे ही आपका हाथ इस पे ध्यान देकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रखिए। अगर आप पहले से फेंकते हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा। यही तो ऐसे नहीं होता कि हाँ बस ऐसे दूर से फेंक रहे हैं।
नहीं, ऐसे करेंगे तो सबसे पहली बात तो सामने वाले को पता चल जाएगा, और दूसरा जब ऐसे कर रहा है सामने वाले ने अगर हल्का सा भी प्रेशर दिया तो आपका शोल्डर खुल जाएगा या फिर आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो अच्छा हुआ कि पंच की तरह लाएं, और जैसे ही आपका हाथ हाफ में आए उसके बाद हल्का सा शोल्डर और एल्बो में पुश दें, और लास्ट में जाते ही हैंड को घुमा दें। इसके बाद आप एक टारगेट लें, उसे खींचे। मैंने टारगेट को पकड़ के खींचा, और या फिर मैंने टारगेट लिया कि हम मुझे हिट कहाँ करना है, उसके बाद जाएगा और लास्ट में हिट, फिर जाएगा लास्ट में हिट, फिर जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आपको उसको 2 टाइम 3 टाइम रिदम बनाए, हिप से 1 देन 2 देन 3, 1 देन 2 देन 3, 1 देन 2 देन 3, 1 देन 2 3। जब आपको रिदम समझ में आ जाए तब उसके बाद एक एक करके करें, पहले स्लो में करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बिल्कुल लास्ट में आके थ्रस्ट देता है, जैसे हम लोग का पंच लास्ट तक स्ट्रेट जाता है और लास्ट में जाके स्पिन होता है, वैसे ही हेइतो भी लास्ट में जाके हाथ खुलता है। पहले ही नहीं खोल देंगे, उसको लास्ट तक लेके जाएंगे और लास्ट में जाके हैंड को थ्रस्ट देंगे। एक थ्रस्ट होना चाहिए उसमें। अगर आपको थ्रस्ट को प्रैक्टिस करना है, आपके हैंड के थ्रस्ट को प्रैक्टिस करना है, तो आप हैंड को स्ट्रेट रखें और दूसरा हाथ ऐसे, और फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे दूसरे हाथ को करें, 1 2 3 4 5। अगर आपको हाथ को घुमाने में समय लग रहा है तो आप नॉर्मली हैंड को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, और उसके बाद हाथ को इसे हिट करें, 1 2 3 4 5। फिर दूसरे हाथ को करें, 1 2 3 4 5। और ये जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने हाथ को वैसे नहीं, हाथ को खोल के नहीं, अपने हैंड को टच रखिए और सिर्फ आपके फोरआर्म को यूज़ करें। नॉर्मली मेरा भी अभी मेरा हाथ देख सकते हैं कि फुल टच है यहाँ पे, और मैंने सिर्फ हाथ को यूज़ कर रहा हूँ ऐसे करके, मेरा हैंड टच है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप लीजिएगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा, और ऐसा फील नहीं होने देना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्लो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप स्लो में कर लेंगे तो उसको थोड़ा सा स्पीड बनाएं, 4 5 6 7 8 9 10। और जब स्पीड रिदम बन जाए उसके बाद आप फुल स्पीड का यूज़ करें, फुल स्पीड। तो मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि फुल स्पीड में आने से पहले स्लो में इतनी प्रैक्टिस करें ताकि आपके शोल्डर को फील हो जाए, आपके एल्बो को फील हो जाए कि हाँ टेक्निक घूमता कहाँ से। नहीं तो आपको बेसिक्स नहीं आएगा और स्पीडली आप सोचेंगे कि एकदम पूरी पावर के साथ इस्तेमाल करो, नहीं, फिर आपको और पेन होगा। तो उससे अच्छा पहले बेसिक्स करें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बिना बेसिक्स को जाने एक ही बार में एडवांस में चले जाते हैं, हमेशा नया सीखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ नया सीखना है तो पहले बेसिक्स को सीखिए। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा सब बेकार है। अगर आपको अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसके बेस को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगर बेस पे ध्यान नहीं देंगे और ऊपर चलते जाएंगे तो बिल्डिंग किस दिन गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप सोचिए कि मैं इतना दिन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप बेसिक्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर से आपको याद दिला दूँगा, बेसिक्स सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक टेक्निक करें तो एटलीस्ट 500 या 1000 प्रैक्टिस करें, उससे नीचे तो करें ना बिल्कुल भी। अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर बड़े हैं तो एटलीस्ट 500 के ऊपर ही रहे, नीचे नहीं। डेली 500 एक टेक्निक को प्रैक्टिस करें। आज 500 किया, फिर कल फिर से 500 करूंगा, अगले दिन फिर से 500 करूंगा। जब वो एक टेक्निक बेसिक हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट टेक्निक में जाऊंगा 500 करके। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़े। जब उसमें रिदम आने लगे उसके बाद धीरे धीरे स्लो, मीडियम, फास्ट में आगे बढ़े। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको स्टैंडिंग किया, उसके बाद हम लोग दाची में बैठ के करते हैं। हम लोग जैसे नॉर्मली फाइट में रहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ के या फिर टेक्निक को हम लोग ब्लॉक करते हैं, पीछे हटते हैं और फिर हेइतो का यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग सामने वाला धीमा पड़ गया तो हम लोग आगे जाके दिखाते हैं कि पंच करने जा रहे हैं, और पंच दिखाने के चक्कर में हिट कर देते हैं। और लास्ट में जब हिट होता है तो हैंड स्ट्रेट नहीं रहेगा, हल्का सा इन की तरफ रहेगा, क्योंकि हमारा नेक है यहाँ पे स्ट्रेट।
स्ट्रेट अगर होगा तो बहुत ज़्यादा इंजरी तो हम लोग इनकी तरफ रखेंगे ताकि हम लोग उसे दबा सके, प्रेशर फील करा सके, ताकि इंजरी कम हो उसे। हमें सामने वाले को बस उतना ही डैमेज देना है जितना में उस चीज़ को हम लोग खत्म कर सके, ना कि उसको जान से खत्म कर देना। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। दिस वाज द है तो इन टुडेज क्लास। अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है, जानना है, तो हमारे साथ जुड़े रहे और प्रैक्टिस करते रहे। एंड वन लास्ट थिंग, वर्क हार्ड, एंजॉय योर ट्रेनिंग एंड हैव फन। बस।